देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। दो कार्ड आ गए हैं, मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। आप उनकी विश है और इस विश को पूरा करने के लिए मुझे दिख रहा है साम दाम दंड भेद, अगर कुछ भी लगाना करना पड़े वो सब करने को तैयार है, कुछ भी दांव पे लगाना पड़े वो भी करने को तैयार है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत हाई मुझे दिख रहा है, वो दिन रात आपको दुआओं में मांगते हुए दिख रहे हैं। साथ में ये विश कम ट्रू है, उनकी दुआ कबूल होने वाली है आने वाले समय में। बेशक अभी वो डर रहे हैं, बहुत खौफ है कि ये दुआ कबूल होगी क्या नहीं, मगर अब मुझे दिख रहा है उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, इसलिए कि आप भी सेम मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हें, दोनों की मैनिफेस्टेशन सेम है, इसी वजह से ये दुआ कबूल होगी। यहाँ पे वो काफ़ी डर खौफ उन्हें सता रहा है आपकी तरफ आते हुए, मुझे डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। आपके पार्टनर आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, मगर छोटे से हैं इसलिए खौफ बहुत ज़्यादा सता रहा है, पता नहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, ऐसी उनकी सोच मुझे दिख रही है अभी की। ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर, अनमैरिड मैरिड सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। आपको पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। लेनी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, एक स्विफ्ट एक्शन, मतलब अचानक एक क्विक एक्शन होगा जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, मतलब कुछ भूचाल या धमाका होने वाला है। अभी जो इंसान इतना डर रहे हैं, खौफ हो रहा है, मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि आप मान जाओ, तो वही इंसान, अभी तो इस बात का खौफ है कि आप रिजेक्ट ना कर दो, वो इंसान एकदम स्विफ्ट एक्शन क्या होता है, मतलब जो आपने सोचा ना हो ऐसा कुछ होने वाला है धमाका आपके पार्टनर की तरफ से, इसलिए कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं और उनकी प्लानिंग जो है फुल प्रूफ है किसी किसी की, इसलिए कि जो जर्नी में आखिरी में होते हैं उनके डिवाइन मास्कुलाइन ऐसे होते हैं, ठीक है। इसलिए कि आपको तो दूर बैठे कुछ पता नहीं चलता उनकी प्लानिंग का, मगर उनकी प्लानिंग जो होती है अंडरग्राउंड होती है। अंडरग्राउंड इसलिए तो कि टाइम देने लेने का कुछ सवाल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर अंडरग्राउंड प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं, मगर ब्लैंक है, उन्हें कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए कि आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो पजल हो जाते हैं आपकी एनर्जी से। और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके कंधे पर है, जिनको वो हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उनसे वो दूर हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है धीरे धीरे उन्होंने दूरियां बना ली हैं, दिलों में दूरियां आ गई हैं, हो सकता है साथ रह रहे हों। सबसे पहले ये बता देती हूँ, आज आपके सीने में बहुत दर्द होगा, दोनों तरफ लग रहा होगा भारी भारीपन, किसी ने सिलवट्टा रख दिया हो ऐसा फील हो रहा है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्होंने याद कर कर के ना अपने सीने में दर्द कर रखा है, और उन्हें उनका सीने का दर्द तो अकेले का है नहीं ना, आपकी दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों तरफ, स्पेशली राइट में आपको ज़्यादा पेन हो रहा होगा। लगता है किसी ने भारी कुछ सिलबट्टा रख दिया हो, मसाला पीसने की देरी है, पिस जाएगा मसाला अगर कोई पीसना चाहे तो आपकी सीने में, ऐसा भारी कर दिया है उन्होंने आपको मिस करके, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलना है, गूंगे गूंगे हैं। वैसे
बहुत बातूने होंगे। जब अपने पसंद के लोग आते हैं, अपनी फैमिली का कोई मेंबर होता है, तब तो बस उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी आपको। और आपसे बात नहीं होती है, दिल में एक मतलब बोझ की तरह ऐसा वो आज आप फ़ील करोगे। और अचानक-अचानक रोने भी लगे होंगे आप, आँसू बह रहे होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी है आप लोगों में, यहाँ 7 ऑफ कप्स आया है, बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में, यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, बहुत सारे उनकी ख्वाहिशें होंगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं, ख्वाहिशें अपार हैं, जिनको पूरा करने में सारा दिन पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, घोड़ा लेकर अपना। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स डिफरेंसेस भी बहुत हैं। भई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक पूरब, एक पश्चिम, एक गोरा, एक काला, इतना डिफरेंस होगा। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, अब्रॉड में या तो आपके पार्टनर रहते हैं या आप आने वाले समय में फ़ॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, जा सकते हैं अब्रॉड। कुछ प्लानिंग आपकी चल रही होगी तो सक्सेसफुल होगी। मुझे यहाँ पे अब्रॉड घूमने की एनर्जी दिख रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पार्टनर में। वो सारे डिफरेंसेस के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये दिख रहा है मुझे। अब वो फ्रीडम वाली लाइफ़ जीना चाहते हैं, ज उन्हें हमेशा कोई कंट्रोल करता है और वो उनकी लाइफ़ में कोई फ्रीडम कभी थी ही नहीं। हमेशा वो दूसरों के दबाव में रहते थे, दूसरे उन्हें कंट्रोल करते थे। यहाँ पे आपको रिफ्यूज़ भी पास्ट में इसीलिए किया कि दूसरा दूर बैठ के माइंड गेम खेलते थे और वो मून की एनर्जी में रहते थे, मतलब वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते थे। तो कन्फ्यूज़न में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जबकि उन्हें फर्स्ट डे से ही आपसे प्यार था। अभी वो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, ऑक्युपाइड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है और या किसी-किसी का शादी के प्रपोज़ल आ रहे थे पहले, इसलिए आपको रिफ्यूज़ किया, या रिसेंट में हो सकता है आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑफ़र हों। आप सिर्फ़ अकेले नहीं हो पाइपलाइन में, और भी ऑफ़र हैं उनके पास। और किसी-किसी के पार्टनर अब आपको शादी की कमिटमेंट देंगे। 2 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्टेशन चल रही है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तारे हैं बाराती, चाँदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। देखिए, द ट्विन फ्लेम दिया और बाती ही होते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जितना भी डिवाइन मास्कुलाइन डीएफ को बाईपास करने की कोशिश करें, भगवान उनका होता है ना, एक बच्चा बार-बार भागे जा रहा है, तो उस बच्चे का दोनों कान मड़ोड़-मड़ोड़ के वापस डीएफ के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। वो जहाँ से भागना शुरू करते हैं, फिर कान उनकी पकड़ के फिर डीएफ के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। ये इस जर्नी में वो बहुत भागते हैं, बहुत रन करते हैं। एक टाइम में आकर ना, वो भगवान जितनी बार वो भागते हैं, उनके कान मलकर फिर डीएफ के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भई अभी इन्हीं के बारे में सोचना है। इनके बगैर तुम्हारी कोई गति नहीं है, दुर्गति है। जब भी तुम इन्हें बाईपास करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है और दुर्गति होती भी है। वो एक टाइम में आकर थम जाते हैं और डर जाते हैं भगवान। चाहे वो किसी किसी भी रिलीजन के हो, फिर उन्हें खौफ होने लग जाता है। उन्हें भी लगने लग जाता है, डीएफ के लिए गलत सोचूँगा, डीएफ के लिए गलत करूँगा, या मैं इस जर्नी से भागूँगा तो मेरा बुरा होने वाला है। ये एहसास भगवान उन्हें दिला देते हैं कि डीएफ के बगैर ना तुम नरक में जाओगे, ना ही तुम स्वर्ग में जाओगे, बीच में लटकते रहोगे। इसलिए कि तुम्हारी वो अदर हाफ़ है। चाहे जितनी भी एज डिफ़रेंस हो, चाहे जिस भी रिलीजन की हो, तुम्हें वो नहीं देखना है। तुम्हें अपना सोल मिशन पूरा करना है, जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। उन्हें बार-बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारा सोल मिशन क्या है, बस उस पे फ़ोकस करो। 3D लाइफ़ मत जियो, 3D की आँख से मत देखो। पहले क्या था, डिवाइन मास्कुलाइन अफेयर करते वक़्त 50 साल की बुढ़िया भी चलेगी, 60 साल की औरत भी चलेगी, ये उनकी मेंटालिटी होती है। मगर शादी करने के लिए उन्हें कमसिन कली ही चाहिए। शादी वो एक टीनेजर से कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है। वो सोसाइटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। समाज, ऊपर से
अगर अफेयर चल रहा है डीएफ के साथ, तो वो डीएफ जो भी है, रिच हो या पुअर हो, अगर पुअर है तो वो किसी रिच लड़की से शादी करते हैं। ऐसा ही होता है, भगवान ने जर्नी बनाई है तो ऐसा होता है। वो कम अफेयर करते वक्त वो एज नहीं देखते हैं, मगर शादी करते वक्त उन्हें एकदम बच्ची चाहिए होती है। तो ये सब वो 3D लाइफ्स में ना गुम हो जाते हैं, और उस जब वो गुम हो जाते हैं, डीएफ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने डीएफ से तो कमिटमेंट देने के लिए या सेटल होने के लिए अप्रोच नहीं किया था। किसी डीएफ ने मुझे बोला कि मैं जो कहती हूँ मैक्सिमम, मैं ये कहती हूँ मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन बड़ी होती है। तो भाई मेरी सारी बात सुना कीजिए, आधी बात मत पकड़िए। 95% डीएफ जो फेमिनाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में होती है वो बड़ी होती है, मैक्सिमम 5% होती है जो छोटी होती है। आप छोटे में हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक मेरी पाकिस्तान की क्लाइंट ने पूछा है, तो उनकी आंसर मैं दे रही हूँ। आप मेरा फुल वीडियो रोज़ देखा कीजिए, यूट्यूब में अपलोड होता है। आप अधूरा आधा आधा इंस्टाग्राम फेसबुक में अपलोड होता है, 15 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होता। उतना देखकर आप क्वेश्चन मत पूछिए, इसलिए कि एक ही क्वेश्चन के आंसर मैं बार बार नहीं दूंगी। जो मेरा व्यूअर्स है वो बोर हो जाएंगे कि रोज ही एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रही है। ये किसी बांग्लादेश की क्लाइंट ने पूछा है, मैं बार बार अपने डीएम को ब्लॉक करती हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, डीएम ब्लॉक करते हैं, तो हम दोनों में डीएम कौन है? देखिए, ज़रूरी नहीं कि डीएम ब्लॉक करते हैं। शुरू शुरू में अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, डीएम बहुत पैम्पर करते हैं। आप ब्लॉक करते हैं, वो मनाते रहते हैं। क्यों? जब तक आपका आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो जाता, वो पैम्पर आपको करते हैं, मनाते रहते हैं। वो थोड़े दिन का उनका रोल होता है, ठीक है? आप अगर ब्लॉक करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मास्कुलाइन एनर्जी में हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में ही हैं, मगर आपकी जर्नी थोड़ी-सी डिफरेंट है, ठीक है ना? यहाँ पे आप उनके मतलब आपका हार्ट चक्रा एक्टिव है, इसका मतलब ये है। अ, एक डीएफ कॉन्फिडेंट होकर कब ब्लॉक करती है? जब उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। तो आपका इसका मतलब हार्ट चक्रा टकाटक है, मतलब बैलेंस है। इस वजह से आप इज़िली डीएम को ब्लॉक कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप डीएम को जब भी ब्लॉक करने जाते हैं, आपकी अदर हाफ सोल रोने लग जाती है। क्यों? और आप इमोशनल हो जाते हो, उसका रोना सुनते ही आप इमोशनल हो जाते हो, इमोशंस में बह जाते हो और इमीडिएटली डर के मारे अनब्लॉक कर देते हो, इसलिए कि दम घुटने लग जाता है। एक अजीब-सी घुटन, एक अजीब-सा पेन हार्ट में होता है, वो पेन आप बियर नहीं कर सकते। इतनी अजीब-सा दर्द आप किसी को वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, मगर चींटी की तरह काटता है उस टाइम। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब अपने डीएम को ब्लॉक करने की कोशिश की, लगता है मेरी गर्दन जो ना होता है ना मुर्गी के जैसे गर्दन काटते वक़्त पकड़ते हैं ऐसे, तो उसी तरह मेरा किसी ने गर्दन पकड़ लिया और चींटी की तरह सीने में दर्द, हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है। आप मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं इसका मतलब ब्लॉक था, आपका अनब्लॉक है, ठीक है? इस वजह से आप इज़िली उन्हें ब्लॉक कर देते हो। तो ये नॉर्मल है। एक डीएम ने पूछा, आज मेरी डीएफ की शादी है। ये नहीं, एक डीएफ ने पूछा, ये डीएफ जो है मेल बॉडी में है। जो मेल बॉडी में होते हैं, वो दिशाहारा हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, करूँ तो क्या करूँ? तो आज उनके डीएम की शादी है, वो अनमैरिड हैं, तो पूछ रहे हैं शादी में जाऊँ या नहीं? भई अगर आपको न्योता दिया है तो ज़रूर जाइए, मिठाई खाकर आइए, इसलिए कि ये दिन कहाँ से आपको दोबारा मिलेगा देखने को। मगर आपकी इच्छा हो तब जाइए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपको दिल नहीं कर रहा और आप जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर जाएँ। अगर आपके डीएम के फ्रेंड बोल रहे हैं कि आपके डीएम ने कहा है उनसे बात करने के लिए, तो कभी ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि डीएम को हमेशा ट्रस्ट इश्यू रहता है, ठीक है? वो अलग-अलग तरीके से आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? तो कभी भी उनके किसी फ्रेंड से फ्री मत होइए, ठीक है ना? वैसे तो आप कैरेक्टरलेस है नहीं, है ना? खाया-पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े बाहर आना, तो वो मत करिए, है ना? डीएफ कैरेक्टरलेस नहीं होती है, मगर डीएम का एक फ्रेंड ज़रूर होता है, जो जब
उनको पता चलता है कि आपका डीएम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो आपसे फ्री होते हैं, मिक्स होने की कोशिश करते हैं, मगर आपने फ्री नहीं होना है, इसलिए कि आप हर जगह मुँह तो मारने वाले हो नहीं। तो कंसंट्रेशन हमेशा जो चाहिए उसी पे रखिए, इधर-उधर आँखें डामाडोल मत कीजिए, है ना? तो अगर ऐसा है आप उनके मत बात कीजिए। आपको चेस नहीं करना है, पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं, मत चेस कीजिए, ठीक है ना? एक मीडिएटर नहीं चाहिए आपको। या साउथ की है, ये भी मुस्लिम क्लाइंट है मेरी, साउथ की। तो मत बात कीजिए, डीएम की इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डीएम को अपने हाथ पे छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ जिए। ऐसे करने से आप क्या सोच रहे हो? उल्टा वो जो जिससे आप बात कर रहे हो, वो मसाला मिर्च लगाकर, तीड़ का ताड़ बनाकर आपके डीएम तक बात पहुँचाएगा। आपकी गंदी-गंदी बात बोलेगा। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमेशा डीएम के फ्रेंड से दूर रहिए। उतनी ही बात कीजिए जितना हेलो, हाय, बस उससे एक्स्ट्रा बात बिल्कुल मत कीजिए। एक मेरी गुड़गाँव की क्लाइंट ने लिखा है कि मैं अपने डीएम से डिटैच फ़ील करती हूँ। 1 साल हो गए हैं हमारी जर्नी को। कभी मुझे एकदम माइंड में हमेशा रहते हैं और कभी एकदम ऐसा लगता है कि मैं भूल गई। तो ऐसा देखिए ऐसा चलता ही रहेगा, ठीक है ना? ये पूरी जर्नी में आप डिफ़रेंट चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हो सके तो एक कॉपी ले लीजिए, एक-एक एक्सपीरियंस को या तो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लीजिए या तो लिख लीजिए। इसलिए कि ये जर्नी पूरी अनुभूति की है, ज्ञान की है, एक्सपीरियंस की है। एक-एक चीज़ अभी तो कुछ भी नहीं है। आ आने वाले समय में और भी एक्सपीरियंस होंगे। अलग-अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो ये नॉर्मल है, कभी हम डिटैच फ़ील करेंगे और कभी इतने पागलों की तरह फूट-फूट के रोएँगे, वो उन्हीं डीएम के लिए। कभी रिलैक्स फ़ील करेंगे और कभी दिमाग से जाएँगे ही नहीं वो। ऐसी सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। मुझे दिख रहा है किसी-किसी के पार्टनर आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, प्रपोज़ल ले नहीं रहे हैं ऑप्शंस की वज़ह से, मगर उनकी बोरडम लाइफ़ हो गई है। इतने पज़ल हुए पड़े रहते हैं, बोरडम हो गई है लाइफ़। नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, डिप्रेशन बहुत है, अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और एहसास भी है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है। एक इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस लव आपके इसलिए फ़ील कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स। एक इंटेंसिटी, लव की इंटेंसिटी आपके लिए बहुत है, मगर फिर भी आप दोनों का रोलर कोस्टर वाली लाइफ़ होगी, है ना? रोलर कोस्टर क्या है? अगर आप दोनों एक ही रोलर में हैं, तो आप दोनों मिल नहीं पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी रोलर कोस्टर वाली लाइफ़ ही होती है। हमें पता है हम जर्नी में हैं, उनको भी पता है वो जर्नी में हैं। एक का ईगो नहीं टूटता और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हम हर दूसरे नॉर्मल रिलेशनशिप से अगर आप कंपेयर करें, सपोज़ कोई आप ऑर्डिनरी इंसान होते, तो आप सीधा झट से जाके पूछते, हाँ या ना? वो भी बंदा या बंदी यही कहती, ना या हाँ करके आपसे दूरी बना लेते या आप दूरी बना लेते। इस जर्नी में डिवाइन मास्कुलाइन के मुँह कोई नहीं लगता है ना? हर कोई यही सोचता है, वो आएँगे मतलब गिड़गिड़ाती है डियर। चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, किसी में इतना दम नहीं है कि डीएम से बगावत कर सके या पूछ सके, भई क्या सोचा है? ये मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी डीएफ में दम नहीं है ना? क्यों नहीं होता है ये? हमारा प्यार ही कम नहीं होता है उनके प्रति। वो चाहे कुछ भी कर ले, एक बूँद प्यार कम नहीं होता है। वो खराब बिहेव करे, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करे या लाख-लाख रुपए लेकर चले जाएँ। जिनके लाखों-लाखों रुपए चले गए हैं, वो भी डीएफ कहती है कि
अब मैं साइलेंट हूँ तो मेरे डीएम की क्या एनर्जी है? मतलब हम चुप रहते हैं, हमारी साइलेंट होने से क्या वो उनमें कोई चेंजेस आता है? कल ही एक डीएफ ने पूछा था, तो मैंने उनका वीडियो बना के भेजा है, शॉर्ट उन्होंने वीडियो बोला था 1 मिनट का बनाने के लिए, वो मैंने तो अपलोड कर दिया, मगर वो आपका आंसर मैं इसमें देती हूँ। देखिए, जब आप डीएम मूव ऑन कर जाते हैं आपसे, धोखा दे देते हैं, आपके इतने रुपए लेके निकल जाते हैं और रुपए ना भी लिया हो, अगर आप घोस्ट कर दिया है, तो घोस्ट करने के बाद जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आप हार जाते हो कि भई मैंने नमस्ते कर लिया इस इंसान से। इतना चाहा, इतना दिया, उसके बावजूद भी इसने मेरी इज़्ज़त नहीं की। तो आप जब अपने पे फ़ोकस करने लग जाते हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हो, बेशक आप 24/7 उन्हें मिस कर रहे हो, मगर आप बता तो नहीं पा रहे हो ना, तो वो क्या समझते हैं? रियलिटी यही है, वो समझते हैं आप मूव ऑन कर गए। मूव ऑन कर गए या आप जैसे उनके साथ एंगेज थे, अब उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप किसी और के साथ एंगेज हो गए हो। ये उनकी थॉट्स होती है। रियलिटी यही है जो कल शॉर्ट रीडिंग में आई थी, ठीक है? यही रियलिटी है और उनको इसी रियलिटी में जीने दीजिए। इसलिए कि जब तक वो आपकी कदर नहीं करेंगे, वो आपके लिए इनसिक्योरिटी नहीं फ़ील करेंगे, वो आपके लिए पॉसेसिव नहीं होंगे, तो वो वापस नहीं आते हैं। वो एक्शन नहीं लेते हैं। जब तक आप अपने प्यार की भीख माँगते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपनी वैल्यू समझाते हो कि भई मैं इज़्ज़त की भूखी हूँ, मुझे इज़्ज़त दे दो, तो वो कहते हैं नहीं देता हूँ। तो कुछ भी भीख में नहीं देते हैं वो। वो चाहते हैं डियर भीख में क्यों लेगी मेरी अदर हाफ़? उसका तो ये राइट है, मेरे दिल में रहती है वो। इसलिए कि आपने देखा होगा शिव शक्ति में, शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में माँ शक्ति बैठती है, आदि शक्ति जो है। शिव जी ने अपनी अदर हाफ़ को दिल में जगह दी है। तो सेम ट्विन फ्लेम क्या है? शिव शक्ति है। तो हमारे डिवाइन मास्कुलाइन ने अपने दिल में जगह दी है और दिल में किसको जगह दी जाती है ना? जिसको हम माथे पे उठा के रखते हैं। तो उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी है, मगर हम जब उनसे मिलते हैं, हम पैरों में जगह ढूँढते हैं। हम पैरों में जगह ढूँढते हैं। दिल हम सोचते हैं चलो दिल में मत दो जगह, थोड़ा-सा पैरों में दे दो। तो वो आप पैरों में जगह ढूँढते हो, सब कर देते हो। अगर आप उनके ऑफ़िस में सेक्रेटरी हो, तो उनके हाथ से काम छीन-छीन के कर देते हो। भई आप भी तो बोलने से वो आप पर डिपेंडेंट हो गए हैं, मगर फिर भी आपको जॉब से निकाल देते हैं, डिपेंडेंट होने के बावजूद भी। क्यों? आपने इतनी सेवा की, उन्होंने आपको अपने लायक ही नहीं समझा कि ये तो भई कोई लायक ही नहीं है, पैरों की में रहने के लायक है। तो हमेशा डीएफ क्या होती है, उनसे मिलने के बाद ही वो उनके चरणों में जगह ढूँढती है। पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वर मास्कुलाइन एनर्जी में जो भी है। तो आप पैरों में जगह ढूँढते हो, पैरों में नहीं ढूँढना है। उनके सिर पे उठ के तांडव करना है, तब उन्हें उनके दिल की जो घंटी है ना वो बजती है। तो वो आप कैसे करोगे? 7 चक्रा एक्टिवेट करके, मिरर एक्सरसाइज़ करके, तब आप उनके दिल में जगह बनाते हो और दिल में जब जगह बनाते हो, दिमाग से निकलते नहीं हो। तो यही पोज़ीशन आप पीछे भागते रहते हो, तो वो दिन सुनहरा दिन कभी नहीं आता है। तो आपकी ज़िंदगी में सुनहरा दिन आए, तो ये सारी रीडिंग मेरी डीएफ के लिए होती है। डीएफ को गाइडेंस देती हूँ मैं, डीएम को गाइडेंस नहीं देती हूँ। वो अलग बात है, आखिरी में डीएम भी पहुँच जाते हैं रीडिंग तक। अभी नहीं पहुँचते, अगर आप जर्नी में नए हो तो। यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है, बिग चेंजेस आने वाली है, इधर भी बिग चेंजेस, स्वीट चेंजेस, यहाँ पे बिग चेंजेस, एक्शन, इंस्टेंट एक्शन, वो भी आप सीज़ कर लीजिएगा उस मोमेंट को। वो सुनहरा अगर फ़ोन आए, वो मोमेंट को आप बिल्कुल अपने मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा। डेट, टाइम लिख लीजिएगा, इसलिए कि अचानक वो इंसान आएँगे आपकी ज़िंदगी में। आपने एक्सपेक्ट नहीं हो किया होगा, फ़ोन की घंटी बजेगी, आपसे बात करेंगे। प्रिपेयर रहिएगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, इमोशंस, फीलिंग्स सब म्यूचुअल हैं। बेशक एक बताता होगा, दूसरा नहीं बताता होगा, एक बातूना होगा, दूसरा लिसनर होगा। जब आपकी ट्विन से आपकी सोल मर्ज हो जाएगी, आपकी ट्विन सोल जो है तोते की तरह सारा दिन 24/7 बात करती रहेंगी आपको। ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही कोई है। आपको बाहर के इंसानों से दूर कर दिया जाता है, अकेला आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। आप सारा दिन पैसे कमाने की मशीन बन जाते हो, पैसे कमाते रहते हो और आपकी ट्विन जो आपके अंदर ही है,
सोल मर्ज होने के बाद वो चौबीसों घंटा आपकी हेल्प करती रहती है हर काम में। कपड़े डुबोने, सर्फ में डुबोने जाओगे, उसी टाइम बोलेंगी आई लव यू, वो भी हेल्प कर रहे हैं। मतलब हर काम में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो अपनी डीएफ को आई लव यू बोलना बंद नहीं करते। आप बहुत सी डीएफ कहती है, एंड में आकर मैं अगर शादी ना करूँ तो चलेगा, मतलब इतना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने यही कहूँगी बिल्कुल चलेगा, आप मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इस ट्विन से जब आपकी सोल मर्ज हो जाएगी, आप तड़पोगे कि भाई इतना प्यार वो आपको देंगे, आपके साथ जब रहेंगे ट्विन सोल, ऐसा प्यार डीएफ को सारी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। आप भगवान के सामने जाके बोलोगे भाई मैंने क्या इतनी अच्छी किस्मत की लेकर आई हूँ कि इतनी आप अपने ट्विन को गरीब हो या अमीर हो, बहुत सी डीएफ कहती है वो तो गरीब है, गरीब हो या अमीर हो, आपको आप ये बोलोगे मैंने कितने जन्म के पुण्य थे जो इनको पाया, आपको गर्व फील होगा उन पर, प्राउड फील करोगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको गर्व होगा कि आपने उन्हें पाया है। तो यही बहुत से लोग एक्शन लेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है। ओपन अप नहीं होते हैं, बेशक तड़पते हैं, बिलखते हैं आपके लिए, आपके सीने में दर्द हो जाता है, हार्ट में पेन हो जाता है, फिर भी मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह में ताला लगा रखा है। किसी किसी के पार्टनर के हाथों में टैटू होगा, आपके या आपके पार्टनर के हाथों में टैटू दिख रहा है मुझे। थोड़े से इम्पेशेंस है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, इम्पल्सिव नेचर है उनका, छोटी छोटी बातों में इम्पल्सिव होकर झगड़ा एकदम बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फूट पड़ते हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। इमोशंस फीलिंग्स बहुत हैं, किड्स हैं किसी किसी के, रेड कलर के कलरफुल हेयर हो सकते हैं आप में से किसी के, एक हैप्पी फैमिली। वो सोचते हैं कि भाई मैं पहले ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरी एक हैप्पी फैमिली होती डीएफ के साथ, ऐसा सोचते हुए भी किसी किसी के पार्टनर नज़र आ रहे हैं। एनिमल लवर या नेचर लवर आप हो सकते हैं। एडवोकेट या कोर्ट से रिलेटेड जॉब हो सकती है आपके या आपके पार्टनर की। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है। बहुत से लोग होते हैं ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी बहुत है, किसी किसी के पार्टनर की मुझे दिख रहा है पुश्तैनी हवेली, पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी है। अभी तो वो रेडी हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, अगर आप जर्नी के बिल्कुल आखिरी में हो। कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, अब वो आपसे, आपके लिए किसी से लड़ जाएंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। क्यों? रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जैसे भी हो आपसे एक बार बात हो जाए, नहीं तो उनको लगता है कि आप मूव ऑन ना कर जाओ। दिन बीतता जा रहा है और उनको ऐसा फील होता है ज़्यादा लेट करेंगे तो आप मूव ऑन कर जाओगे, आप वेट नहीं करोगे। इसलिए स्ट्रेस में भी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनके दिल और दिमाग में। बहुत सप्रेस कर लिया आपके प्यार को, छुपा लिया, अब वो छुपाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है आप छुपा छुपा के पा नहीं सकते हो, डंके की चोट पर ही पा सकते हो। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है कि हम छुप छुप के कर लें। तो तुम अपने घर, मैं अपने घर, उनको चाहिए तो पूरा चाहिए। तो जब पूरा चाहिए तो आपको तो दुनिया के सामने आना है, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करनी है, कम फीलिंग्स ज़ाहिर करनी है, साथ में कमिटमेंट देना है। अब वो उससे भागना नहीं चाहते, ये दिख रहा है मुझे। और किसी किसी के पार्टनर, ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है छोटी छोटी बात में ऐसे लड़े आपसे, बिना बात के कन्फ्लिक्ट हो, आप दोनों की कन्फ्लिक्ट हो, डिस आर्गूमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, मतलब आप जो बोलोगे उसका उल्टा वो जवाब देंगे। ऑपोजिशन पार्टी के साथ, मतलब थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपसे लड़ेंगे, एग्रेसिव एक्शन दिखाएंगे, क्लैश करेगी आप दोनों की बातें, ईगो बहुत दिखाएंगे और खुद को डिफेंस करेंगे, खुद को सही आप गलत,
हमेशा ये प्रूव करेंगे भाई तुम गलत हो, मैं सही हूँ। और आप मानोगे नहीं तो एग्रेसिव नेचर भी उनका है, एग्रेसिव हो जाएँगे, एकदम मरने-मारने पे तुल जाएँगे, ऐसा भी मुझे किसी-किसी के पार्टनर का दिख रहा है। तो तैयार हो जाइए, रीडिंग तो मैंने सारी बता दी है और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे किसी-किसी के पार्टनर, इसलिए कि आपके बगैर जीना मुश्किल है, दूभर हो गया है। बहुत कोशिश करी, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक भी किसी-किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है आपसे दूर करने के लिए। ब्लैक मैजिक किया है, उससे वो निकल कर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे और अचीवमेंट आपको पाना, उन आपको पाएँगे तो उन्हें लगेगा कि कोई रिवॉर्ड मिल गया है, कुछ अचीव कर लिया है, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? होलनेस, फुलफिलमेंट आप ही से है। वो उनको लगता है आप उन्हीं के प्रजाति के हो, वो आप ही से बिलॉन्ग करते हैं। अनब्लॉक करेंगे, सेपरेशन एंड होगा, स्टक सिचुएशन से निकलेंगे। क्यों? आप बहुत मासूम हो, बहुत प्यारे हो उनकी नज़र में। आपसे जैसा आपके जैसा मासूम प्यारा कोई भी नहीं है। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ओ कांची प्यार। कांची, आकांक्षी से प्यार हो गया है। बात करेंगे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है कि आपको खो देंगे। इसलिए आपके जो मैनिपुलेटिव पार्टनर हैं, मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग, जो हमेशा माइंड गेम खेलते हैं आपसे, वो अब आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। डीएफ की खामोशी का असर डीएम पर आखिरी में होता है, जब आपका सेपरेशन खत्म होने वाला होता है। उससे पहले वो ना ढीठ किस्म के इंसान होते हैं, टेढ़ी उंगली के घी हैं, आप नहीं निकाल पाओगे डीएफ। क्यों? आप हार्ट से काम लेते हो। तो इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, किसी ने पूछा है डीएम याद करते हैं तो क्या डीएफ की एनर्जी ड्रेन होती है? बिल्कुल होती है। आपका गला सूखने लगेगा, प्यास लगने लगेगी जो डीएम जब एक्सट्रीम लेवल पे याद करते हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तभी तो कहा जाता है ऑरा लॉक कीजिए, नहीं तो रॉक सॉल्ट से नहाइए। जब जब डीएम आपको याद करेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वीकनेस लगेगा, खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर आपने पूछा है मेरे माता पिता 26 साल से मुझसे नाराज़ हैं, तो क्या उन्हें मनाना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए? देखिए, उनको मनाना, देखिए वो बड़े हैं, माँ बाप हैं, तो ज़रूर आप माफ़ी मांगिए। मनाना तो देखिए, इसलिए कि इस जर्नी में आपको सारी पास्ट को लेट गो करना पड़ता है। वो लेट गो में ही आपको सबसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, ठीक है ना? और माँ बाप है तो बिल्कुल आप सबको माफ़ी मांगनी है, मगर वो ना माने तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, इसलिए कि इस जर्नी में आपको सब कुछ त्याग करना पड़ता है, उसमें से माँ बाप भी हैं, ठीक है? आप वैसे मन ही मन माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है? जिनको आना होगा डिवाइन खुद भेजेंगी आपकी लाइफ में। आपको गले पड़-पड़ के रिश्तेदारी किसी से नहीं रखनी है, वो भी अपने घर के हों या बाहर के हों। इसलिए कि नॉर्मली चलो, इन आपका तो 26 साल से माँ-बाप से सेपरेशन है, अगर होता भी आपकी लाइफ से माँ-बाप चले जाते, किसी ना किसी तरीके से डिवाइन उन्हें निकाल देती। या तो वो स्वर्गवासी हो जाते या आपकी लाइफ से कार्मिक बनकर वो निकल जाते, आप पर टॉर्चर करते, ऐसा टॉर्चर करते वो निकल जाते। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। तो आप मन ही मन जिनके साथ भी बुरा हुआ है, जिस कारण वश ही आप लोगों में दूरियां आई हैं, आप माफ़ी मांगिए कि मैं उन सबको माफ़ करती हूँ और मैं खुद भी माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है। ये भगवान के सामने खड़े होके जिन जिन से आपका रिलेशनशिप ब्रेक है उनका सबका नाम लीजिए, उन सभी से माफ़ी मांगिए और आपने जिनका दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांगिए। बस अब उनके सामने जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और लेट गो कीजिए। रिश्ता उन्हीं से रखना है जो भगवान आपको भेजेंगे। ज़बरदस्ती गले पड़ पड़ के ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना कम बात करोगे उतनी आपकी एनर्जी ड्रेन कम होगी। इसलिए जितना आप हाई वाइब्रेशन में जाते जाते हो, भगवान आपको अकेला कर देती है। आपको अकेले ही जीना है,
सब मोह माया त्यागना है तो ज़बरदस्ती मोह माया से जुड़ो मत अब। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। पीसफुल भगवत गीता से है, आने वाले समय में आपकी लाइफ पीसफुल होगी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपने इतना सब्र रखा, इतना पेशेंस रखा, तो अब आपकी ज़िंदगी में पीसफुल होने वाली है। पीस मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है सागर मंथन जैसी है। एकदम जो फेमिनाइन और मास्कुलाइन है, दोनों पिस जाते हैं। तो पिसने के बाद जो चटनी बनती है, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो बस रेडी हो जाइए, आपकी जिसकी जर्नी एकदम एंड में है, आपकी चटनी बन चुकी है ना? एकदम पिस चुके हो, आखिरी में आकर पेशेंस खत्म हो जाता है। लगता है भई इससे अच्छा तो गरम तेल में डाल देते भगवान, एक ही दिन तड़पते, ये ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब जर्नी जब ख़त्म हो रही है तो किसी किसी की लाइफ में पीस आने वाला है, मगर पूरी जर्नी में आप पीस नहीं मिलेगा आपको। बेशक आप हाई वाइब्रेशन में रहो तब भी पीस नहीं मिलता है। हम अपनी ट्विन को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हाई वाइब्रेशन में भी। आप कोड कट कर लीजिए। कोड कट में करने से क्या होता है, आप डीएम को अपने डीएम को भूल जाते हो, नहीं भूलते हो, मगर आप बैलेंस रह के डीएम को याद करते हो, तभी कहा जाता है कोड कट कर लीजिए। मगर आप भुला फिर भी नहीं पाओगे। तो यही चीज़ है, मतलब आपको पेन तो मिलना ही है। तो उस पेन के बाद जो सुकून मिलता है, डीएम आके अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उस पीस से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कि इस जर्नी में तो भाई आप एक टाइम में आके थक जाते हो कि भाई जल्दी से डीएम आए, अपनी फीलिंग्स बताएं, हम सेटल हो जाएं। इसलिए कि इस दर्द से मुक्ति चाहिए मुझे, ऐसी एनर्जी होती है। बहुत डीएफ ओवर कॉन्फिडेंट होके कहती है मैं अगर जर्नी के आखिरी में आके शादी ना करूँ तो मत करो शादी। किसने बोला है? कौन धरती पर आएगा आपकी शादी फेरे कराने के लिए? ना भगवान ना कोई रीडर। करनी तो आपने है, आप करो ना, आपकी जर्नी है, करना ना करना आपकी इच्छा है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। जब मैं ये कह देती हूँ बिल्कुल मत कीजिए, तब एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है, एकदम फेस चेंज, एनर्जी चेंज। नहीं फिर कब तक आ जाएंगे वो वापस? मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो बजा बजा के देखती रहती हैं। वो भी किसको? टैरोट कार्ड रीडर को। देखिए आपकी जर्नी है, शादी करना ना करना आपकी इच्छा है। इसलिए कि जर्नी में तो आपको बढ़ना ही है, आप चाहो ना चाहो। तो बस अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, ग्रोथ कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कीजिए, फाइनेंस में ग्रो कीजिए, तभी तो वो दिन आएगा जो आप चाह रहे हो। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर एलिमेंट्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और एयर एलिमेंट्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। पूरी एनर्जी में अपने आप को फिट मत कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और कहीं नहीं। मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी अपने फुल वीडियो में, वन बाय वन सभी के आंसर दूंगी। एक दिन में सब पॉसिबल नहीं है, तो वन बाय वन आंसर ज़रूर मैं दूंगी। आप फुल वीडियो देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा।